वो तो बात है, लेकिन कुछ हमको दिखाई दिया कि कुछ समाज का भी काम करना फर्ज बनता है। हम लोग मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो बढ़िया काम का हर आदमी को बढ़िया काम के लिए प्रयास करना चाहिए। आते हैं यही कि एक बार हम लोग के बीच में गंगा विष्णु उपाध्याय मुखिया के रूप में आए तो सारी उम्मीद लगी। बाकी रिटायर होके अइले अब पढ़ल लिखल बाड़े सब तरी अच्छा हमनी के बुझाता कि हमनी के गांव के उम्मीद करी है बेचारे आशा पर हमनी के सब आदमी उनका के बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी है। हर जगह आप कहीं भी जाइएगा तो कहीं लोग मीटिंग कर रहे हैं, कहीं चौक चौराहे पर आप ये सुनिएगा कि कौन इस हमारे पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हो रहे हैं, कौन हमारे पंचायत से सरपंच प्रत्याशी हो रहे हैं, कौन बीडीसी प्रत्याशी हो रहे हैं, कौन जिला परिषद के प्रत्याशी हो रहे हैं। हर कोई बात कर रहे हैं, हर किसी के जुबान पे यही एक सवाल है। अभी 11 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और अभी चुनाव जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए बाघी पाकड़ पंचायत के भावी प्रत्याशी गंगा विष्णु उपाध्याय जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कैसे होगा, ये कैसे विकास करेंगे ये पूरे पंचायत का, बाघी पाकड़ पंचायत का। IBN से भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए। माता के दरबार में हम लोग पूरा अपने गांव के साथ यहाँ एकत्रित हैं। यहाँ आम सभा भी था हमारा, हम लोग अभी आम सभा कर रहे थे तब आपका आगमन हुआ यहाँ। हार्दिक अभिनंदन है। अभी चुनाव का माहौल है, मुखिया का चुनाव आने वाला है तो प्रत्याशी तो बहुत लोग हैं, पुराने प्रत्याशी भी हैं, नए प्रत्याशी भी हैं। चुनाव का माहौल है, उसमें कैसे काम किया जाएगा, क्या काम होना चाहिए, जो सरकार का मैनुअल है, जो सरकार का नियम है, कानून है, उस कानून के अंतर्गत काम नहीं हो रहे हैं। अभी ज़मीनी स्तर पर हम लोग देखा है, जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं देख रहे हैं जितने भी हमारे गांव में 6 गो गाँव हैं पंचायत में, और भी पंचायत है सारा जगह से हम लोग। कौन कौन से गाँव है ये बताइए पहले। हमारे पंचायत में हमारा मैनपुरा हो गया, हेमतपुर हो गया, बाघी पकड़ हो गया, ये 3 गाँव। उसके बाद सिंही तला गाँव हुआ, सुगलपुरा गाँव हुआ और दरियापुर गाँव हुआ। ये 6 गांव का ये पंचायत है बाघी पकड़ पंचायत। तो जमीनी स्तर पर यह देखा जा रहा है कि मैनुअल के मुताबिक काम यहाँ नहीं हो रहा है, जिससे कि आप कैसे विकास करिएगा ये जनता जानना चाहती है कि अभी एक प्रत्याशी हैं, आप कैसे विकास करिएगा अपने पंचायत का। हमारा यह सिद्धांत हम बनाए हुए हैं कि सरकार का जो मैनुअल है, ये इस संगठन का गठन हुआ गरीबों को लाभ पहुँचाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को लाभ पहुँचाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण का विकास कैसे किया जाए, यह विकास कैसे होगा, इसके लिए इस संगठन का गठन हुआ। लेकिन यह गठन तो हुआ, लेकिन इसका जो मैनुअल बनाया गया सरकार के माध्यम से, उस मैनुअल के मुताबिक कार्य नहीं हो रहे हैं और मैनुअल से हटकर काम किए जा रहे हैं। जिसको घर नहीं है उसको घर देना जरूरी है, जैसे आवास योजना हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ। और यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। मैं और पंचायतों में देख चुका हूँ कि जिसके पास घर नहीं है उसी को घर नहीं मिल रहा है और जिसके पास है उसको मिल रहा है। क्या इस भी पंचायत में है ऐसा? हम लोग यही ना बात बता रहे हैं। जो ये सरकार का योजना है हम लोगों का, सरकार कह रही है कि इस योजना में जिसको घर नहीं है उसको घर दिया जाए, जिसका घर चू रहा है, टूट रहा है, मड़ई है, जिसको घर नहीं है घर दिया जाए। और यहाँ हम लोग ज़मीनी स्तर पर देख रहे हैं कि जिसको घर है पहले से उसी के घर में घर दिया जा रहा है, जिसका घर नहीं है उसको घर नहीं दिया जा रहा है। या और भी अन्य भी लाभ पहुँचाने वाला जो काम है, बाढ़ राहत हो चाहे जो भी हो, तो ज़मीनी स्तर पर ये नहीं मिल रहा है कि योजना के मुताबिक या मैनुअल के मुताबिक काम हो जैसे कि। लेकिन हम लोग का जब सत्ता आएगा या हम लोग का आशीर्वाद मिलेगा माता रानी की तरफ से, और हम लोग जब मुखिया पद पर आकर चुनाव जीत करके आएंगे तो हम लोग यह रखेंगे कि चुनाव का सरकार का जो भी मैनुअल है, जो कानून है, जो योजना कहता है, उस योजना के मुताबिक हम लोग काम करेंगे और काम करके लोगों को दिखाएंगे कि गरीब का हक कैसे दिलाया जाता है। गरीब का हक 16 आना मिलना चाहिए। एक कहावत कही गई है कि धान का देश पुआल से पहचाना जाता है। अभी मैं सड़क से आ रहा था, जैसे ही मेन सड़क जो आरा से सलेमपुर सड़क जाती है, उससे जैसे ही उतरा तो पूरा कच्ची सड़क है। यहाँ से मतलब आने में मुझे इतना तकलीफ हुआ कि मैं बता नहीं सकता। तो इससे अंदाज़ा लग चुका है मुझे कि इस पंचायत का कितना विकास हुआ होगा। मैं अभी किसी वार्ड में गया नहीं, सिर्फ मैं आया तो उससे अंदाज़ा मुझे लगा। तो क्या अगर आपको यहाँ की जनता जिताती है, आपको मुखिया बनाती है, तो आपका विकास का पैमाना क्या क्या रहेगा? क्या धरातल पे दिखेगा विकास या नहीं कि कागजों पे ही आपको आपका विकास दिखेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
हम लोग अपने मन में ये विचार बना चुके हैं कि जो भी काम ज़मीनी स्तर पर अभी नहीं हुआ है, जो प्रतिनिधि अभी वर्तमान में है या पहले थे, हम लोग आएंगे तो जो चीज़ सामने दिखाई दे रहा है, अभी जिस रोड से आप आए हुए हैं उस रोड को हम लोग रखे हुए हैं अपने एजेंडा में, और जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने के लिए एजेंडा रखे हुए हैं अपने एजेंडा में। उसके बाद जो भी बाढ़ राहत का जो देना है या किसान योजना से जो राहत देना है किसानों को, वो सब हमारे एजेंडा में है। और सब हम चाहेंगे कि पूरा जो जितना भी बन सके उतना हम लोग प्रयास करेंगे कि सब किसानों को, सब गरीबों को हक दिलाया जाए और लाभ पहुँचाया जाए। बहुत सारे पंचायतों में मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि जैसे राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे लग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड ही नहीं बना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वृद्धा पेंशन नहीं बना है, विधवा पेंशन नहीं बना है। इस पंचायत में भी ये स्थिति होगी मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि सड़क से जब उतरा तो उसी समय पता चल गया कि इस पंचायत का कितना विकास हुआ होगा। तो ऐसा होगा क्या, अगर आप मुखिया बनते हैं तो ये जो पैसे लगते हैं क्या उसका पैसा लगेगा, या फिर इसी तरह आप फ्री में, जैसे सरकार की तरफ से सब फ्री में है, फ्री में होगा सारा काम? नहीं, यही तो हम लोग को देना है। हम जब चुनाव जीत करके आएंगे तो यही चीज़ को समाज के सामने हमको लाना है कि गरीब का एक पैसा कहीं भी नहीं लगना है, और जो भी काम गरीब का है वो सब काम करना है हमको, चाहे रोड का काम हो, चाहे आवास का काम हो। अभी फिलहाल देखिए ये नल जल योजना जो चला है सरकार का करोड़ों रुपया इसमें लग गया। ये तो फेल है। यहाँ कैसा है? यहाँ भी हम लोग सामने है, देखिए हमारे सामने पानी आता है कि नहीं, पानी आता है कि नहीं? लोगों से मैं पूछूंगा, लोग बताएंगे। पाइप बाहर टूट करके फेंका गया है, नीचे वाला पाइप कहीं बाहर फेंका गया है, कहीं भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल फेलुअर है। नल जल योजना तो यहाँ का बिल्कुल फेलुअर हो गया है, ये प्रत्यक्ष आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कहें, जैसे कि जो भी प्रतिनिधि भी हैं काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं किए हुए हैं काम जैसे कि, लेकिन हम लोग की नज़र में इस चीज़ है कि जब हम लोग आएंगे तो इस चीज़ को एकदम मूर्त रूप देंगे और गरीब का विकास करेंगे, गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे, और गरीब का एक पैसा किसी कार्य में नहीं लगेगा, ये मेरी वादा है। चलिए, आखिरी सवाल है आपसे, उसके बाद मैं यहाँ पर जो लोग हैं बैठे हुए उनसे भी पूछूंगा। एक आखिरी सवाल है, तो मतलब मैं ये समझूं और यहाँ की जनता समझे कि अगर आप जीतते हैं तो विकास ही होगा। बिल्कुल, हमारा विकास ही नारा है और विकास को ही करना है, जैसे कि, और गरीब पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। हर जाति में गरीब हैं, ये कोई विशेष बात नहीं है कि अमुक जाति में गरीब है, अमुक जाति में गरीब नहीं है। हर जाति में गरीब है और हर गरीबों को मदद करना हमारा फरमान होगा और हमारा वादा होगा। मुझे ये भी पता चला कि प्रशासनिक सेवा में थे। हाँ, हम अभी यहीं पर कृष्णागढ़ थाना सरैया में सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर हैं। सोशल वर्क में हम लोग बहुत पहले से भी हैं, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो नेता बनने का कहाँ से ख्याल आया दिमाग में? नेता बनने का जो रिटायर होने के बाद अपना घर बार संभालते हैं। हाँ, वो तो बात है, लेकिन कुछ हमको दिखाई दिया कि कुछ समाज का भी काम करना फर्ज बनता है। हम लोग मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो बढ़िया काम का हर आदमी को बढ़िया काम के लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन में एक क्षण आता है तो प्रयास बढ़िया काम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा भी यह प्रयास है कि हम अपने गांव समाज का विकास करें, उत्थान करें। चलिए, तो चलिए मैं और लोगों से जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मदन मोहन उपाध्याय। विकास हुआ है गांव में? पंचायत की मैं बात कर लेता हूँ। पंचायत का तो विकास का क्या कहें हम, जैसे हम देख रहे हैं हमारे गांव का विकास मतलब बहुत कम हुआ है। हल्का फुल्का कोई नली गली का हुआ, हल्का फुल्का, नहीं तो नहीं के बराबर हुआ है। अब देख रहे हैं सड़क की यही स्थिति है। अब तो खुद आए हैं, मैं खुद आया हूँ, हाँ, देख चुका हूँ। और हम चाहते हैं यही कि एक बार हम लोग के बीच में गंगा विष्णु उपाध्याय मुखिया के रूप में आए तो सारी उम्मीद लगी हुई है, सारी गांव से जुड़े पंचायत का सब लोग की उम्मीद लगी हुई है इनसे। हम लोग चाहते हैं कि ये मुखिया बने। चलिए, इनका तो उम्मीद है। क्या भैया लगता है? जरूर होगा विकास होगा जब, हाँ, जब सुरक्षित बढ़िया और बढ़िया कैंडिडेट जब आएगा पंचायत में, तो बढ़िया रोड बनेगी, बढ़िया नल जल योजना का पानी मिलेगा, गरीबों का आवास मिलेगा, हैं तरह तरह की योजनाएं जो है सरकार को हम लोग जिला से लड़कर और ग्रामीण जनता के लिए ले आकर यहाँ पर हम लोग उपलब्ध देंगे। ये सरकार की योजना है। जितने भी पंचायत में घुसमरिया चल रहे हैं, BDO CO, ये सब बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाएगा। जब आपका घर का मुखिया ठीक हो रहेंगे तो पंचायत का विकास ठीक होगा। क्या लगता है बाबा, सपोर्ट कर रहे हैं इनका?
हाँ 100% सपोर्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं जी हाँ। करेंगे विकास, हाँ हाँ एकदम विकास पूरा एकदम यकीन है। जी। चलिए क्या लगता है, सपोर्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये तो नहीं है कि अभी बैठे हैं वोट के बाद गायब? नहीं नहीं, हम वोट के बाद गायब नहीं होंगे। उस समय हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत जगह होता है, मुझे पता है। नहीं नहीं, हम वोट देंगे। हाँ? हाँ, नहीं। विकास करेंगे, हाँ हाँ विकास करेंगे। पूरा यकीन है कि विकास करेंगे। हाँ है? हाँ। तो देखिए ये लोग यहाँ पर लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि विकास करेंगे। रहना पड़े का लगता है विकास करब यहाँ के? खड़ा रहुआ सबे करवाओ तनी, मीटिंग होता पूरा। विकासे खातिर हाँ, अब बहुत आतुर होकर हमरा गांव में केहू खड़ा होकर वाला ना रहो। हाँ, बाकी रिटायर होके अइले अब पढ़ल लिखल बाड़े, सब तरी अच्छा हमनी के बुझाता कि हमनी के गांव के उम्मीद करी है बेचारे। हाँ। आशा पर हमनी के सब आदमी उनका के समर्थन करतनी। नल जल योजना के पानी आवेला घरे, नल से पानी कहीं नहीं खेजा कहीं नहीं जात। 14 लाख वार्ड मुखिया। सब खा गए लोग। खा गए लोग। घर घर एक मोटर बैठ गई रही हाँ। तो केहू के दुख ना हो सरकार। आ तो देखी कहीं नहीं के, ई ना कि हमरे गाँव में ना ना ना, सबके सब- सबके हर जगह हम हर देखत जगह। नहीं। हमरा के बतावे के नहीं कि हम हर हाँ, गांव के सुबह। पता कर चलता नहीं सुबह। का स्थिति बा। ये गांव लेखा दुखी गांव आ ये गांव लेखा खराब गांव। मतलब बदलाव होई एकरा मतलब पंचायत में हाँ। ये बात। कहीं ना एगो गांव में रास्ता बा ना रास्ता देखनी हमनी अरे बहुत खराब रास्ता बा। इतना कष्ट मतलब में लागा बानी लागे- तो सरकार लागा के लागे हम बानी 1950 में हाँ, सुखवा। कि कहीं कुछ रहला ही ना रहे। गलती बात कहत होखी तो ना ना एकदम सही बोलता नहीं, सही बोल बहुत केहू के उहे उम्मीद होला कि हमारा क्षेत्र के, हमारा उम्मीद गांव तो। के, हमारा आशा- वार्ड के विकास हो। आशा पर दिल भरता कि ना बबुआ हमने के उठा ली है। चली तो उम्मीद बा। उम्मीद बा। तो रउआ सब खड़ा कराओ तनी, यहाँ का अपने खड़ा नहीं की भाई। ना हम खड़े कराई, यहाँ के मन ना हो तो कैसे खड़ा हाँ हो? ना, मतलब एगो होला कि गांव सपोर्ट करता, गांव कहता है खड़ा ज्यादा करा। कोयले बानी तो किनारा में खड़ा हुई तब यहाँ के खड़ा बानी। आप एक युवा हैं, आपके पंचायत का कितना विकास हुआ है? विकास तो हम नहीं यहाँ रहते नहीं है गांव पे। हाँ। जब आते हैं तो देखते हैं विकास तो कुछ हुआ नहीं है। इस चुनाव में हमको यही चाहिए कि थोड़ा कार्य हो, जीतने के बाद हाँ। जो भी कार्य हो। जो बाढ़ सुखाड़ का पैसा आया था, बाढ़ सुखाड़ का किसी को बाढ़ में पैसा नहीं मिला है। बाढ़ में किसी को पैसा नहीं मिला है। जो गांव पे था उसका पैसा नहीं आया, जो बाहर में है उसका आ गया। उसका पैसा आया है। हाँ। जो विदेश में भी है उसका पैसा आ गया है। हाँ, यहाँ क्या हुआ है, पुराना लिस्ट दे दिया गया। इस बाढ़ में जो गांव पे था उसका नाम ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? समझ जो गए। बाढ़ में गांव में था उसका नाम ही नहीं है, और जो बाहर है उसका नाम है। हम इतना पानी हेल के सब्जी लाने गए तो मेरा नाम ही नहीं है उसमें। कितने जन का नाम नहीं है मेरे गांव में, बहुत से रो रहे हैं। तो चलिए ये स्थिति है इस पंचायत का, आप सुन चुके हैं। मगर जो अभी प्रत्याशी को ये लोग जिसको खड़ा कर रहे हैं, इनसे उम्मीद है कि इस बार अगर ये जीतते हैं तो इस पंचायत का, बागी पाकड़ पंचायत का विकास होगा। मैं आया पहले ही बोला कि जब मैं गांव में आ रहा था तो उस सड़क को देखकर ऐसा लगा कि मैं 1950 में हूँ, क्योंकि जिस तरह से पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, लोग कहते थे, मैं कभी देखा नहीं, मगर अभी देखकर यही अंदाजा लगा कि बहुत अभी ये जो क्षेत्र है पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि ये कहावत सही में कही गई है कि धान का देश पुआल से पहचाना जाता है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।